गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं हूँ अभी चिदम्बरम में एंड मैं जाने वाली हूँ गंगाईकोंडा चोलापुरम। सो अभी मैं बस स्टैंड जा रही हूँ एंड मैंने साड़ी पहन लिया है कुछ एस्थेटिक शॉट्स लेने के लिए अपने इंस्टाग्राम के लिए, क्योंकि बहुत सारे ढाबाज है तो हम एक ढाबा देखेंगे एंड उसमें से हम खा लेंगे इडली सांभर एंड कॉफ़ी। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ ये भी बता देना दोस्तों कमेंट्स में एंड लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। सो इस तरीके से बनाना लीफ को धोया जाता है, इसका पानी निकाल दिया जाता है, इस तरीके से क्लीन कर दिया जाता है। चटनी, ये लहसुन वाली चटनी है एंड ये है सांबर। सो लेट्स हैव इट। नाइस। नाश्ता करने के बाद हम लोग बस स्टैंड में आ गए। बस स्टैंड बगल में ही था तो बस स्टैंड से आपको बस मिल जाएगा काटू मनार पुरी एंड फिर वहां से गंगाईकोंडा चोलापुरम का आपको बस मिलेगा। सो डायरेक्ट बस नहीं है एक्चुअली चिदम्बरम से। तो मैं अभी बस में हूँ एंड अभी ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, पहुँचने वाली ही हूँ। जस्ट 2-3 minutes एंड आई विल बी रीचिंग गंगाईकोंडा चोलापुरम। सो हम बस से नीचे उतर गए एंड अभी बारिश शुरू हो गई है। मतलब तमिलनाडु में मैं इसीलिए आई थी कि यहाँ पर बारिश नहीं होगा मेरे सन, अभी सन चाहिए। मैं तो सन के लिए आई थी यार कि डे लाइट रहेगा, शूटिंग होगा हर चीज। एंड अभी बारिश शुरू हो गई है, क्या करूँ। एंड मैं तो साड़ी पहन के आई हूँ। दिस इज वन मोर थिंग। ओके, वैसे हम पहुंच गए हैं, मेरे बगल में ही है गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल एंड लेट मी शो यू। सो अंदर में जो मंदिर है ना वो मंदिर शिव जी का है एंड इतना बड़ा मूर्ति है शिव जी का। मतलब आप सोच लो मतलब है ना मेरे से भी और थोड़ा सा और हाइट होगा, मतलब 6 फीट और 7 फीट का शिवलिंग है। उसके बाद नीचे का जो पार्ट है वो भी मतलब आप सोच लो कि 10 to 15 फीट होगा पूरा, अगर आप सोचोगे लिंगम को लेकर। इतना बड़ा मूर्ति एंड पूरा ब्लैक एंड बहुत सुंदर लग रहा है। पीछे जो सर्प है वो भी गोल्डन कलर का है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत ज्यादा सुंदर। मतलब आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आपको यहाँ आना चाहिए, मैं तो डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी, क्योंकि हम लोगों ने हिस्ट्री में जो पढ़ा है हमें वो देखना तो चाहिए ना, राइट। तो आपको यहाँ आना चाहिए। थोड़ा दूर है बट वर्थ इट है क्योंकि बहुत सुंदर है ये टेम्पल और 1000 साल पुराना। वाओ। बेसिकली यूनेस्को हेरिटेज साइट दिया गया है द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स को। तो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स का मतलब है जो अभी भी जिसमें पूजा होती है। ऐसा नहीं कि उसमें पूजा बंद हो गई, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं जिसमें पूजा अभी नहीं होती है, वो सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, बट यहाँ पर पूजा अभी भी होती है सुबह शाम दोनों टाइम। तो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स में 3 टेम्पल्स है। तो सबसे पहला टेम्पल है गंगाईकोंडा चोलापुरम, दूसरा है बृहदेश्वर टेम्पल इन तंजावुर एंड तीसरा है ऐरातेश्वर टेम्पल इन वेसावरम। सो ये तीनों टेम्पल को वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। सो ये 3 बच्चे थे, ये लोग स्कूल बंक करके यहाँ पर घूम रहे थे। तो अभी वॉचमैन आया एंड उन्होंने देखा कि ये स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे हैं, तो उन्होंने उनको भगा दिया और बोला कि जाओ स्कूल अटेंड करो। यहाँ पर आके लाइव हिस्ट्री क्लासेस नहीं देखना है, हिस्ट्री क्लासेस पहले आप थियोरी में पढ़ो, उसके बाद आप आके लाइव देखो। इस टेम्पल को बनाया था राजेंद्र चोला, जो राजा चोला के बेटे हैं। एंड जब उन्होंने ये बनाया ना ये टेम्पल, तब उनको कहा गया था, उनको टाइटल दिया गया था गंगाईकोंडा चोलापुरम। तो ऐसा क्यों दिया गया था, क्योंकि जब वो ये टेम्पल बनाए थे ना तो उनका जो चोला एम्पायर था वो इतना बड़ा था। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड ऑल्सो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल भी उनका ही था। तो फिर जब उन्होंने बनाया इस टेम्पल को, बनाया था गंगा अपने राज्य को, ये एक्चुअली कैपिटल है गंगाईकोंडा चोलापुरम का, राजेंद्र चोला का कैपिटल है। तो फिर जब उन्होंने ये बनाया तब उन्होंने सब राज्य, जिस राज्य को डिफीट किया था उन सब राजाओं को बोला कि इनके यहाँ पर जो कुंड है ना,
तो उस कुंड में गंगा से पानी लाकर उस कुंड में भरा जाए। तो वे सब राजाओं ने ऐसा किया एंड उसके बाद उनको कहा गया गंगाईकोंडा चोलापुरम। तो इसीलिए ये कहानी थी इसके पीछे। राजाओं का भी जो ग्रेटनेस, वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, उसी से वो लोग अपने आप को टाइटल्स देते हैं। एंड जो चोला एम्पायर है वो 200-250 साल से भी ऊपर उन्होंने राज किया था। एंड हिस्ट्री में ऐसा लिखा गया है कि ये एम्पायर डिग्रेड तब हुआ जब पांड्या ने इन पर अटैक किया था। तब ये जो एम्पायर है, ये जो सिटी है, ये तहस नहस हो गया। इसलिए आपको सिर्फ ये टेम्पल दिखेगा, बाकी के और भी टेम्पल्स थे जिसे तोड़ के तोड़ दिया गया था बाय पांड्याज ऑल्सो। फिर उसके बाद मलिक कफूर जो 1300 के टाइम पर वो यहाँ पर आकर आक्रमण भी करते हैं एंड फिर सारे टेम्पल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड ये टेम्पल एंड ये एम्पायर भी ख़त्म हो जाता है। सो बट ये एम्पायर का जो आर्किटेक्चर है बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप हर एक हर एक पत्थर पे आप कार्विंग्स देख सकते हो। एंड यहाँ पर ब्रॉन्ज बहुत फेमस था। इस एम्पायर में ब्रॉन्ज का बहुत ज़्यादा महत्व था। नटराज, शिव एंड अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो पार्वती एंड शिवा। So you can see it has torn। साड़ी फट गई मेरी आते आते बस में मैं चढ़ के आई थी। सब बहुत सारे एक्सकवेशन अभी भी चल रहे हैं। उस तरफ बहुत सारे एक्सकवेशन के रिमेन्स मिले हैं एंड ये भी एक टेम्पल है छोटा सा। सो ये और ये हैं द्वारपाल्स जो हर एक मंदिर के बाहर आपको मिलेंगे। एंड आप देख सकते हो ये सब स्ट्रक्चर, ये सब ग्रेनाइट का होता है। पिलर्स होते हैं यहाँ पे। पिलर्स एक्चुअली द्रविडियन आर्किटेक्चर में पिलर्स का बहुत यूज़ होता है, तो अंदर में भी कई सारे पिलर्स हैं। एंड मैंने और भी बहुत सारे जो द्रविडियन टेम्पल्स देखे हैं ना, जिससे चोला के वहाँ पर चिदम्बरम में, तो वहाँ पर भी बहुत सारे पिलर्स थे। एंड नंदी तो है ही, शिव जी का टेम्पल है तो नंदी तो होगा ही। सो यहाँ पर नंदी। और बेसिकली जो साउथ इंडियन टेम्पल्स होते हैं ना, उन सब में ब्लैक स्टोन के गॉड्स होते हैं। तो आप नंदी भी देख सकते हो, ब्लैक कलर का ही है नंदी भी। एंड शिव जी तो ब्लैक कलर का ही होता है, लिंगम। एंड जो बाकी के सारे भगवान होते हैं ना, अर्धनारीश्वर, विष्णु, सब ब्लैक कलर का होता है। और यहाँ पर अभी भी डिस्कवरी चल रही है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो स्कल्पचर्स मिल जाते हैं या आइडल्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पर लाकर रिसर्च भी किया जाता है। तो ये एक्चुअली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है। बट ऐसा भी मैंने बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ा था जिसमें लोग बोलते हैं कि उसमें सारे जो मूर्तियाँ हैं ना चोरी हो जाती है एंड इसे इंटरनेशनली भी बेचा जाता है। तो ये सब मंदिरों से निकाल कर स्टॉक ऐसे बड़े बड़े चोर है जो लंदन में बेच रहे हैं सारे स्कल्पचर्स इंडिया से चुरा कर। वो कुछ लोग इंडियन ही है ऐसे। एंड मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े थे। एंड एक बहुत फेमस पर्सन है, उसका नाम मैं नहीं लूँगी, आप रिसर्च करना, आपको मिलेगा। उसने क्या किया है, उसने वहाँ पर पूरा एक म्यूजियम ही बना दिया है कि ये स्कल्पचर्स इंडिया के हैं एंड वो खुद बेच रहा है। एंड वो बहुत ज़्यादा रिच हो चुका है। एंड उसने पूरा एक उसके पास बहुत सारे पैसे, करोड़ों, मतलब 1000-2000 करोड़ रुपए है। एक बहुत फेमस इंसान है। आप रिसर्च करोगे ना तो आपको ये मिलेगा स्टोरी, इसके पीछे का एक स्टोरी। सारे जो स्कल्पचर्स है जो चोरी हो रहे हैं मंदिरों से, और साउथ इंडिया से स्पेशली चोरी हो रहे हैं क्योंकि साउथ इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, मतलब 30,000 to 40,000 टेम्पल्स हैं। एंड उतने ही स्कल्पचर्स भी होंगे, उतने ही सारे स्टैच्यूज भी होंगे। तो वो सब स्टैच्यूज चोरी हो जाते हैं एंड उसे इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचा जाता है। एंड ऐसा भी पड़ा था कि उस इंसान को पकड़ा था तमिलनाडु पुलिस का पूरा एक टीम जाके उसमें पकड़ा था उस इंसान को। बट अभी भी उसके फैमिली के पास बहुत सारे पैसे हैं एंड वो लोग बता भी नहीं रहे कि कहाँ पर है सारे पैसे। एंड उस इंसान को शायद वो लोग तमिलनाडु में लाकर जेल में रख रखे हैं। बट फिर मैंने स्टोरी इतना फिर देखा नहीं, क्योंकि मैंने एक्चुअली ना 3-4 साल पहले इस स्टोरी को पढ़ा था। जब मैं एग्जाम्स के लिए पढ़ी थी ना, तब मैंने ये वाला चीज़ भी पढ़ा था। एंड इस पर बहुत सारे मूवीज़ भी बनाए हैं। आपने शायद कुछ एक साउथ इंडियन मूवी था ना, या शायद एक वेब सीरीज़ था, मैं आपको नाम लिंक में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में।
जिसमें पूरा दिखाया गया था कि कैसे टेम्पल से सारे स्कल्पचर्स चोरी हो रहे हैं एंड उसे भूत वूत का नाम देकर रात में चोरी कर लेते हैं लोग। सो ये सब भी इसके पीछे स्टोरीज है। मैं आपको वो लिंक दे दूंगी मूवी का। एंड वो आईपीएस ऑफिसर जाके वो पूरा रिसर्च करती है तो पता चलता है कि ये यहाँ पर कुछ भूत वूत नहीं है, यहाँ पर टेम्पल्स एंड आर्किटेक्चर, ये जो सारे जो आइडल्स है वो चोरी हो जाते हैं एंड इंटरनेशनली भी बेचा जाता है। सो ये भी एक कहानी है। सो अगर आप इस स्टोरी को भी कवर करना चाहते हो, इस स्टोरी के भी अगर आप और भी आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हो, आप कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप भी बता सकते हो, तो हम उन चोरों को ढूंढ के निकालेंगे, राइट। सो आई थिंक ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमारा जो कल्चर है वो हमारे पास ही रहे। एंड इनसे का कोई प्राइस नहीं है, आई थिंक इनसे का कोई प्राइस नहीं है, क्योंकि ये मतलब कल्चर और हिस्ट्री, इनसे का कोई प्राइस नहीं होता है। एस्थेटिक्स ये इंडिया का है ना, तो इनसे का कोई प्राइस नहीं होता है। दीज आर जस्ट प्राइसलेस, मतलब वेरी प्रेशियस, आई वुड से बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, बहुत कीमती है। एंड ये हमारे इंडिया में होना चाहिए ना, गवर्नमेंट के पास, ताकि उसका सही से इस्तेमाल हो सके और जो बच्चे हैं रिसर्च करेंगे एंड और भी हिस्ट्री जो अनडिस्कवर्ड है उसके बारे में पता चलेगा, तो कितना अच्छा होगा ना। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी एंड मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी कि अपने लाइफ में कभी कोई टाइम मिले ना तो आ जाओ एंड यू शुड एक्सप्लोर दीज प्लेसेस, दीज लेस विजिटेड प्लेसेस। और मैं जब आ रही थी तो कुछ मतलब 2-3 लोगों ने पूछा कि आप वहाँ पर क्यों जा रहे हो, तो मैंने बोला कि मैं तो टेम्पल्स देखने जा रही हूँ। वहाँ पर टेम्पल है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो दे वर लाइक ओ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बसेस भी नहीं आती, बहुत कम लोग हैं। स्कूल स्टूडेंट्स भी आए हैं, टीचर्स भी आए हैं एक्सकर्शन के लिए। ये चीज़ अच्छा है ना, एक्सकर्शन के लिए आप मंदिर ले आओ, ये काफ़ी अच्छा लगता है। हिस्ट्री पढ़ रहे हो वो अब देखोगे तो और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, वरना मैं तो हिस्ट्री क्लास में सोती थी। एंड अगर इस तरीके से अगर थोड़ा सा वर्चुअल टूर भी, अगर जो आप टूर करा रहे हो तो आप देख सकते हो अपने कल्चर को, तब आप आप और इंटरेस्टिंग बन जाता है पढ़ाई। तो आई थिंक पढ़ाई में ये सब टूर्स भी होने चाहिए। अभी हम ट्राई करेंगे शरबत यहाँ पर। ओके, तो नींबू डाल रहे, पानी, बर्फ डाल रहे हैं। ऑरेंज ये रोज कुछ डाल रहे हैं। ग्रेप सब्जा, ओके, ग्रेप सब्जा, बादाम, ओके, ग्रेप सब्जा, ओ चिया सीड। अभी मेरा फोन बज रहा है। काफी रिफ्रेशिंग है, बहुत टेस्टी है। और अगर आप गंगाईकोंडा चोलापुरम आ रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जूस जरूर ट्राई करना। आना से हाय। अभी मैं खा रही हूँ टमाटो राइस, इट कॉस्टेड मी 40 रुपीज़। चलो इसको ट्राई करते हैं, पहली बार खा रही हूँ टमाटो राइस। बहुत टेस्टी लग रहा है, फ्लेवरफुल। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।